तो सोशल मीडिया बैन करने का बुरा ख्याल, अफरीदी पे लीगल केस के सवाल और आयमा बेग ने लगाया क्या निहाल नसीम पे इल्जाम। यार ऐसी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है मेरे पास आप सबके लिए आज भी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। यार इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। यार सबसे पहले वसीम अकरम के रिलेटेड बात कर लेते हैं। पीएसएल के बॉयकॉट वाला सारा सीन चल रहा है वो तो आप लोगों को पता ही है, और किस किस रीजन से बॉयकॉट हो रहा है वो सारा सीन भी आप लोगों को पता ही है, जिसके रिलेटेड तो मैं आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि रिसेंटली वसीम अकरम जो है वो अपने एक शो में बात करते हुए कहते हैं पीएसएल जो है वो एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, और दुनिया में जो भी सारा सीन वगैरह चल रहा है उस सारे सीन के चलते हुए हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। और वो मजीद कहते हैं जो भी स्पॉन्सर्स वगैरह आ रहे हैं उससे पाकिस्तान को ही फायदा हो रहा है, तो इस वजह से हमें पाकिस्तान की वैल्यू को देखना चाहिए कि पाकिस्तान की जो है वो कितनी ज्यादा इमेज बढ़ेगी इसके थ्रू, यानी कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक वे में कितना ज्यादा डेवलप करेगा। और इस सारे सीन के चलते और बॉयकॉट वाली फिजा के चलते हमें अपने प्रोडक्ट को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, यानी कि वो जो पीएसएल का सारा सीन वगैरह चल रहा है इसी के रिलेटेड बॉयकॉट का मना कर रहे होते हैं। तो अब इनका जैसे ये बयान सामने आया है तो इसके ऊपर इनको काफी ज्यादा हेट फेस करना पड़ रहा है कि आप जो है वो इस तरीके से कैसे कह सकते हैं वगैरह वगैरह। और इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए फुरकान शेख ने भी एक पोस्ट शेयर की और वो लिखते हैं भाई आप मैच फिक्सिंग करो जो आपका काम है, इनको इन्फॉर्मेशन जल्दी देता हूँ, ये लोग मिसलीड और मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, बैट्समैन 2.0 करना पड़ेगा इनके साथ अगेन। अब देखते हैं इसके ऊपर मजीद फुरकान शेख का क्या रिस्पॉन्स वगैरह निकल के सामने आता है। अगर वसीम अकरम की इस बात के ऊपर आप लोग का क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो शुएब अख्तर के रिलेटेड है। रिसेंटली शुएब अख्तर ने जो है वो एक पोस्ट शेयर की और उन्होंने बताया कि वो दोबारा जो है वो फादर बन चुके हैं और अल्लाह ताला ने उनको बेटी की नेमत से नवाजा है। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू शुएब अख्तर। अगर बात क्रिकेटर्स वगैरह के रिलेटेड चली रही है तो रिसेंटली शाहिद अफरीदी और दीगर कुछ उनके साथ लोग हैं उनके ऊपर एक लीगल केस फाइल हो चुका है, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है इस्लामाबाद के रावत पुलिस स्टेशन में आबिद बिन अब्दुल कुद्दूस ने एक एफआईआर फाइल की है, जिसमें वो लिखवाते हैं कि उन्होंने शाहिद अफरीदी की प्रमोशन वगैरह देखी एक प्रॉपर्टी की जिसके थ्रू उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अब उनके साथ जो है वो स्कैम हो रहा है। सारे सीन की जो मजीद डिटेल्स है वो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी, तो देखते हैं कि इसके ऊपर भी क्या मजीद डिटेल्स वगैरह निकल के सामने आती है। मगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े रिसेंटली पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल की भी एक वीडियो जो है वो काफी ज्यादा अब सामने आ रही है, जिसमें वो बाबर आजम के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं और वो काइंड ऑफ इमरान खान को पोक करते हुए कुछ ये कह रहे होते हैं। लेकिन साथ साथ सर मैं ये चाहूंगा कि बाबर आजम साहब से स्टाम्प पेपर पर लिखवा दिया जाए कि फिर वो कहीं सियासत का रुख ना करें, हम पहले बहुत बुगल। इस सब के अलावा बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। सोशल मीडिया के रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो काफी ज्यादा ऐसी न्यूज और काफी ज्यादा ऐसे र्यूमर्स वगैरह आ रहे हैं कि रेजोल्यूशन जो है वो लैंड कर दी गई है सेनेट में, सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म वगैरह है उन सबको बैन कर दिया जाए। तो कौन ही लोग है जो इस तरीके की पिटीशन वगैरह फाइल करते हैं और इस तरीके की रेजोल्यूशन भी पास करेंगे, क्योंकि लाखों लोग इसी के थ्रू कमा रहे हैं और इसी के थ्रू अर्न कर रहे हैं। अब ये लोग क्या ही चाह रहे होंगे कि वाकई मुल्क में सिर्फ मजदूरी लाए जाए और ऐसे कोई तरक्की ना कर सके। तो अब इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, जो भी रेजोल्यूशंस वगैरह आ रही हैं आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो शेख उमर सलीम के रिलेटेड है। रिसेंटली शेख उमर सलीम ने मीजान बैंक की सर्विस से डिसअपॉइंट होते हुए एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मीजान बैंक की जो सर्विस है वो काफी वरिष्ठ सर्विस है और लोग जो है उसको काफी ज्यादा ओवररेट करते हैं। मेरा मीजान बैंक ऐप जो है वो पिछले 3 दिन से काम नहीं कर रहा, जिसके रिलेटेड उनको कॉल कर रहे हैं और ये मसला सोल्व नहीं हो रहा। और वो मजीद लिखते हैं कि 20 मिनट कॉल पे बात करने के बाद उन्होंने कह दिया कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, और मजीद लिखते हैं कि उनको ऐसा कहा जाता है कि आपको जो है वो हेडक्वार्टर से कॉल आ जाएगी, लेकिन 3 दिन गुजर चुके हैं और उन्हें कोई कॉल नहीं आई है। फिर आप लोग कौन सी बैंक की सर्विस यूज करते हैं और उनकी सर्विस कैसी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो नदीम मुबारक के रिलेटेड है। तो नदीम मुबारक सोशल मीडिया के ऊपर आईफोन वगैरह के गिव अवे वगैरह करते रहते, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अब इसी के रिलेटेड कुछ लोग जो है वो इनके नाम से स्कैम वगैरह कर रहे हैं, जिसके रिलेटेड अवेट करते हुए उन्होंने एक पोस्ट शेयर की और वो लिखते हैं कि वो जो अपने किसी भी फॉलोवर वगैरह को आईफोन वगैरह सेल नहीं करते हैं और वो सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करते हैं। और अगर आपको कोई कहता है कि आईफोन के लिए आपको पे करना पड़ेगा पहले थोड़ा, या तो डिलीवरी चार्ज होंगे, तो वो सारा का सारा स्कैम है। और वो मजीद लिखते हैं कि वो कोई कोर्स वगैरह भी सेल नहीं करते हैं, अगर आप स्कैम हुए तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। और वो मजीद लिखते हैं कि वो किसी भी शॉपिफाई या अमेज़न की एक्टिविटी में शामिल नहीं है। यार आप लोग भी अगर इनके नाम से स्कैम वगैरह होने वाले हो तो अवेयर रहना। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो स्टार एनोनिमस के रिलेटेड है। तो रिसेंटली स्टार एनोनिमस जो है अपने पिछले कुछ टाइम से गेमिंग वाले चैनल के ऊपर वीडियो वगैरह नहीं डाल रहे थे, इसके रिलेटेड बहुत से लोग जो है उनसे काफी ज्यादा कह रहे थे कि आपने जो है वो पबजी क्विट कर दिए क्या, और आप अभी पबजी खेलते हुए नहीं दिखाई देते वगैरह वगैरह। इसका वो रिप्लाई देते हुए कुछ ये कहते हैं यार मैं काफी टाइम से एक्टिव नहीं था, तो मतलब बहुत से लोगों को लग रहा था यार क्या बाबा जी गेम छोड़ के भाई वो गेम में नहीं आते और क्या सीन है ना, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों को लगता है मैंने गेम छोड़ दी और मैं गेम नहीं खेलता, मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा था यार। उसका बहुत बड़ा रीजन पब्लिक सबको पता है, रोला बना था और वो शिफ्टिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी, करके शिफ्टिंग की। फिर जहां मैं शिफ्ट हुआ था वहां पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, एकदम से इंटरनेट नहीं लगता, फिर इंटरनेट के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया यार, उसमें 2-3 दिन लग गए, जिसकी वजह से फिर मेरा मतलब गैप आ गया और आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह पोस्ट नहीं कर पाया। तो उसके लिए बहुत 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 माजरत यार। आई एम बैक, आपका बाबा जी वापस आ गए, आपकी बाबा जी गेम प्ले आप लोग के लिए पोस्ट करेंगे, आपका दिल लगा के रखेंगे, शुगर मेला लगेगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो आयमा बेग के रिलेटेड है, जिसमें वो निहाल नसीम के रिलेटेड बात कर रही होती है और वो कहती है कि निहाल नसीम जो है वो काइंड ऑफ इनको काफी ज्यादा कॉपी करती है। तो वो किस सेंस में कह रही होती है ये तो खैर आप लोग ही गेस करना, मगर उनकी पॉडकास्ट का पहले तो छोटा सा पार्ट भी आप लोग को दिखा देता। लेकिन मुझे एक लड़की पे बहुत खुशी होती है, उसका नाम है निहाल, और
मुझे याद है कि वो किस तरह स्टार्ट हुई एंड देन शी साउंड्स एग्जैक्टली लाइक मी. Actually, She does. And she's अगर मुझे किसी को बताना हो कि अच्छा one of my proudest moments I would say कि अच्छा ये this is something also I achieved because she literally like totally copied me from head to toe. is that a compliment or a? नहीं, compliment. I think this is an achievement for myself that I actually made somebody do this. Inspired someone. Yeah, I inspired somebody that much that they actually like impersonated me vocally as well. और इनकी इस पॉडकास्ट के बाद इनको मजीद एक इनके क्लिप के लिए अब सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जहाँ वो खुद किसी और से इंस्पिरेशन का कह रही होती हैं कि वो उससे इंस्पायर हुई हैं, जबकि निहाल नसीम को कॉपी कह रही होती हैं. जैसे कि आप लोग ये देख लें. Do I copy Ariana Grande? It's okay कि अगर आप किसी के स्टाइल को कॉपी कर रहे हो, so it's not really copying, you're just being inspired by that one person and you want to try it on yourself and see how you look, right? और अब ये आयमा बेग की हिपोक्रेसी है या क्या, ये तो खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं. ओके, इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो अजलान शाह के रिलेटेड है. तो अगर आप लोग अजलान शाह को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि व्हाट्स इन द बॉक्स नाम की एक उनकी सीरीज आती थी, तो अब उसी के रिलेटेड उन्होंने अपडेट दी है और उन्होंने बताया कि इनका जो सीजन 2 है वो जल्दी आने वाला है. तो वो क्या कहते हैं आप लोग वो भी देख लें. ये है कि व्हाट्स इन द बॉक्स का सीजन 2 आ रहा है. फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो पेंडू प्रोडक्शन के रिलेटेड है. तो कुछ दिनों पहले हलवा वाले ड्रेस वाला सारा सीन हुआ था, वो मैंने आप लोगों को बताया था, और उस सारे सीन में एक एएसपी शेरबानो को काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया गया और उनकी काफी ज्यादा तारीफें वगैरह अभी तक की जा रही हैं. तो अब इसी सारे सीन के रिलेटेड पेंडू प्रोडक्शन ने भी एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वो एएसपी शेरबानो के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उनको इस सारे सीन के ऊपर इतनी ज्यादा हाइप क्यों दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने वो जो काम किया था इसी चीज की वो पे भी लेती है और इस चीज को इतना ज्यादा ओवर हाइप कर दिया गया है कि असल जो मुद्दा था उससे आवाम भटक चुकी है. पेंडू प्रोडक्शन क्या बात कर रहे होते हैं इसके रिलेटेड आप लोग खुद ही देख ले. यार आप सबसे पूछना था कि इनको इतना फेमस क्यों किया जा रहा है, मतलब इतनी हाइप किस चीज की है, मुझे समझ नहीं आ रही है. ठीक है, हर कोई सिर्फ इन्हीं के बारे में बात कर रहा है बट मेन मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा, अवेयरनेस पे कोई बात नहीं कर रहा. एक खातून जिनका कत्ल होने ही वाला था, उनकी मसा जान बची, उस पर कोई बात नहीं कर रहा कि उनसे माफिया मंगवाई गई, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड हमारी आवाम बस इनके बारे में बात कर रही है. ठीक है, मुझे इनसे कोई इशू नहीं, अल्लाह इनको और तरक्की दे. ठीक है, लेकिन हर कोई इन्हें आयरन लेडी और क्वीन कह के बुला रहे हैं, जबकि मैम को सिर्फ पे मिलती है इस काम के लिए, तो वो तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, अपनी ड्यूटी निभा रही थी. तो फिर इतनी हाइप किस चीज की? हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है लेकिन कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा जिन्होंने उनकी जान तब तक बचा कर रखी थी जब तक पुलिस वाले वहां पर नहीं थे पहुंचे. कोई उनको आयरन मैन नहीं कह रहा. ठीक है, कोई उनको किंग नहीं कह रहा, इवन उनकी तो पिक्चर भी किसी ने भी नहीं देखी. ठीक है, उनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा. उल्टा मैम को फैमिली के साथ सऊदी गवर्नमेंट वालों ने बुलाया. ठीक है, अच्छी बात है, बुलाना चाहिए था, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को भी तो बुला लेते ना जिनको अरबी ठीक से पढ़नी नहीं थी आती है. सऊदी वालों को चाहिए था कि भाई आप आओ, हम आपको अरबी पढ़ दें और आपको इनका मतलब भी बता देते हैं, मगर अफसोस. तो आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा है या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं. अभी के लिए तो मेरे पास आप सबके सिर्फ इतनी न्यूज थी. मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.